अब एक खबर केजरीवाल को लेकर भी, क्योंकि केजरीवाल को यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, तो मुख्यमंत्री साहब कल ईडी के सामने पेश होंगे कि नहीं, इस बात को लेकर आपके जहन में ज़रूर सवालात होंगे। और कई बार लगातार दो बार से हमने जो खबर दी, वो खबर देखिए अक्सर सत्य निकली। और खबर एक दो दिन पहले मैंने दे दी थी कि भैया ऐसा है कि केजरीवाल साहब के मन में कुछ और सवाल आते हैं और कुछ और बातें हैं, इसलिए वो यही करेंगे और वही करेंगे जो उनका मन करेगा। देखिए, केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जो जो पेश हुए उनको ईडी ने उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हम मान भी सकते हैं, क्योंकि भाई मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था और उसके बाद फिर लास्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया भी जेल में ही हैं। संजय सिंह हमारे आपके सामने ही है। संजय सिंह अभी धरना प्रदर्शन पे अंदर बैठे हुए हैं, भोजन वगैरह उन्होंने त्याग दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की जो चिंता है, वो चिंता ये है कि अगर उन्हें जेल के अंदर ले जाया गया तो फिर क्या होगा, आम आदमी पार्टी क्या होगा, है ना। आपके जहन में भी यही सवाल होंगे और मेरे जहन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, साफ कर दूँ, केजरीवाल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए, पॉलिटिशियन हैं, खिलाड़ी अगर नहीं होंगे तो फिर आपको पॉलिटिक्स करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि अभी फ़िलहाल ये जो मौका है वो जेल में जाने का नहीं है। इसलिए जो हमारे सूत्र हैं वो यही बताने को तैयार हैं कि अभी भी ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 10 दिन वो विपස්සना में गए थे। अब एक अच्छी खासी ऊर्जा शक्ति के साथ वो लौट के आ चुके हैं, लेकिन जो कल की शेड्यूल्ड हैं उसके मुताबिक वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी तरह के कोई शेड्यूल्ड अभी तैयार नहीं की गई है। ये इंटरनल जो सोर्सेज हैं उन्होंने जो हमें जानकारी दी है, इसलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अब देखिए, अंतिम समय में क्या होता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल ने पिछली जो दलीलें दी थी कि ईडी जो है वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में शामिल होते हुए हमें यानी केजरीवाल को बुलाया है, इसलिए इस राजनीतिक दुष्चक्र से बचने के लिए उन्होंने लगातार पत्र जारी करते रहे और उन्होंने कहा कि मैं एक कानून को मानने वाला मुख्यमंत्री हूँ, कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ। इसलिए ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है वो संविधान के हिसाब से नहीं कर रही है, बल्कि किसी न किसी राजनीतिक आश्वासन से प्रेरित है। तो इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूँ और फिलहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए समय रहते हुए पिछली बार भी वो निकल के यहाँ से चले गए थे। आपको याद होगा, याद कीजिए, वो चले गए और फिर वो 21 तारीख को पेश नहीं हुए थे। ऐसा ही 3 नवंबर को भी हुआ था, जब पहली बार उनको बुलाया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जब मनीष सिसोदिया वाले मसले पे जब हियरिंग हो रही थी और जजमेंट जब आया था, तो हियरिंग के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें अगर पार्टी ने इस्तेमाल किया तो पार्टी को ही पार्टी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, और पार्टी के ऊपर मुकदमा चलने के बाद ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया। जब जजमेंट जब आ गए और मनीष जी की जो जमानत याचिका थी खारिज कर दी गई और उन्हें जेल फिर से भेज दिया गया, तो तब की कहानी है। लेकिन अब मसला ये है कि उसके बाद से समीकरण बिगड़ना बदलना शुरू हुआ। लेकिन केजरीवाल, आप जानते हैं, केजरीवाल फिलहाल अकेले हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के बहुत माहिर और बहुत ही शातिर तीरंदाज हैं। तो उन्हें पता है कि किस वक्त किस गणित के साथ हमें अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये पल सही नहीं है। एक तरफ ईडी, देखिए, ईडी ने हेमंत सोरेन को बुला रखा है, 7 बार वो नहीं आए, 8वीं बार में आपको पता ही है कि वो अपनी तैयारी करके आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, तो इस तरह की तैयारी से आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ये लगता है कि अगर हम चले गए और ईडी ने हमें उठा के बंद कर दिया तो फिर दिल्ली महाराजा की स्थिति बन सकती है और पार्टी में टूट फूट से लेकर तमाम सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि राजनीति है और जनता बहुत देर तक आपका इंतजार नहीं करती है। एक बार आपको सर पे उठा दी जरूर है, लेकिन पटकती है तो बहुत बुरी तरह से पटकती है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की छवि बहुत पहले तरह नहीं है, चाहे जो भी कह ले, जैसे भी कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब मैंने यूँ कही कि पानी बहुत ऊपर तक निकल चुका है, लोगों का विश्वास
कुछ जगह पे बने, अभी भी विश्वास है, लेकिन कुछ जगहों पे विश्वास नहीं है। तो समीकरण बनता और बिगड़ता। अब वो पार्टी भी नहीं है, अब वो कहते हैं कि न नेता हैं, न नेता की रणनीति है, न ही राजनीति है। तो तमाम सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो इसलिए केजरीवाल को ये साफ लग रहा है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हो तो ईडी अगर उठा लेती है तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, और जेल में रहेंगे तो उनको तुरंत में तो जमानत भी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मामला पीएमएलए का है, और शराब घोटाले की जहाँ तक चर्चाएं हैं, जहाँ तक मसले हैं, जो ईडी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे उंगली सीएम तक पहुंची है। जितने चार्जशीट होते हैं उसमें वो एक पॉइंट तक लाकर ईडी छोड़ देती है। देखिए, मैं जजमेंटल नहीं होऊंगा, क्योंकि जब पूरे मसले की जांच पूरी कंप्लीट होगी और कोर्ट के सामने जब वो पेश करेंगे सब कुछ, और कोर्ट जब बरी करता है या दोषी देता है तब उसको वो दोषी मानिए। लेकिन फिलहाल आरोपी तो जरूर है, और जो कहानी है उस कहानी से साफ है कि अरविंद केजरीवाल फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। अगर होते हैं तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पीएमएलए एक्ट है, फिलहाल उनको राहत नहीं मिलेगी कोर्ट से, तो उनकी सदस्यता, उनकी यूँ कहीं कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। तो जिस पार्टी के कन्वीनर ही जेल के अंदर चले जाएं तो पार्टी को चलाएगा कौन? देखिए, वैसे बहुत सारे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव भी बिहार में जेल के अंदर रहे, लेकिन उनका बेटा चलाता रहा, उनकी पत्नी चलाती रही। तो यहाँ भी उनकी पत्नी चला सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकती। लेकिन एक बात साफ है कि फिलहाल केजरीवाल वाले शातिर हैं, उन्हें पता है कि हमें किस वक्त किस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ना है, किस मूवमेंट के साथ पीछे हटना है। तो फिलहाल 2024 का लोकसभा का चुनाव है, 2024 हम आ चुके हैं, जनवरी आज तारीख 2 है। तो ऐसे में अब अगले भविष्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उनके सभी नेता जो हैं दिल्ली में आम जनता के दरों पे जाके, चौखट पे जाके, दरवाजे पर जाकर एक अलग से कैंपेन चलाने की कोशिश करके मैं भी केजरीवाल हूँ और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे रहना चाहिए। तो भाई कहाँ जनता कहती है कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए कि क्या बने रहिए। जनता के सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, आपके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, पार्टी पे जरूर पड़ता है, लेकिन जनता के सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता, आपको पता ही है कि सिर्फ काम करती है, अपना स्वार्थ देखती है और फिर उसके बाद निकल जाती है। तो फिलहाल केजरीवाल जो है भी अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, और उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर अंदर जाते हैं और उनकी वो रिजाइन कर देते हैं तो पार्टी टूट सकती है। पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। फिर सीएम कौन बनेगा, किसको सीएम बना सकते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर देखिए बगावत तो होनी ही है समय के साथ। तो आप जानते हैं कि सत्ता का चरित्र ही यही है, अभी आपके साथ है, कभी कल उसके साथ है, कल परसों उसके साथ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि वो फिलहाल नहीं जाएंगे। ईडी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, या तो उन्हें गिरफ्तार करनी पड़ेगी या पूछताछ के लिए कोर्ट से, या फिर उनके पास वैसे राइट है, जब चाहें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कल वो जब नहीं जाएंगे फिर हम आपको कहानी बताते रहेंगे कि आखिर कहानी क्या है, कि वो नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं जाना चाहते कि गए तो ईडी अगर उठा लेती है तो फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे। फिर पार्टी का क्या होगा, देश की राजधानी का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा, और उनकी पार्टी के सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। फिलहाल मनोबल नहीं है, उनके जितने नेता, बड़े नेता हैं, सब बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं और चकनाचूर होने की कंडीशन में है। नमस्कार।